पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं तमाद नाम। नूरानी लिबास, टोडी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलक पे। ETO मोटर्स हैदराबाद पार्लिमानी हलके में 50 मर्दों और 50 खवातीन को 100 इलेक्ट्रिक ऑटो मुफ्त फराहम करेगी। उन्हें माहाना तनख्वाह भी दी जाएगी। ये प्रोग्राम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताउन से नाफिज किया जा रहा। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार और जिनको लाइसेंस की जरूरत है वो AIMIM मल्लेपल्ली के कॉर्पोरेटर जफर से राब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 919849040620। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना चाहते हैं, ये NGO और कंपनी 100 ऑटो देगी, जिसमें से 50 सिर्फ महिलाओं को, ख़वातीन को देंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हमारे ख़वातीन या महिलाओं के पास, तो आप दारुस्सलाम में हमारे ज़फ़र कॉर्पोरेटर, जिनका नंबर 9849040620 9849040620, उनसे रब्ता करिए और अपने नाम भी दर्ज करवाइए। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी ज़फ़र से आप कॉर्पोरेटर साहब से उनसे रब्ता करिए। और ये ऑटो आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। 50 ऑटो मर्द हजरात को, 50 ऑटो ख़वातीन महिलाओं को दिया जाएगा। और उसमें वो लोग ये बताए हैं मुझे कि माहाना उनको 14,000 और 16,000 के दरमियान तनख्वाह भी दी जाएगी। और अगर 3 साल वो ऑटो चलाएंगे तो 3 साल के बाद उनको ऑटो ये मुफ्त दिया जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटो है, इसीलिए मुख्तलिफ़ जगह पर इसके चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे, जहाँ पर आप ऑटो की चार्जिंग करा सकते हैं। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि इस पर गौर करिए, और जो ख्वाहिशमंद है, जो इंटरेस्टेड हैं, जनाब ज़फ़र साहब रुकने बल्दिया से रब्ता पैदा करिए। अच्छा मौका है, रोज़गार से लगिए, मेहनत करिए और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारिए। रियासती वज़ीर सेहत वो बहबूद खानदान वो फाइनेंस हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सताइश करते हुए उन्हें एक अजीम इंसान शख्सियत करार दिया और कहा कि KCR का दूसरा नाम इंसानियत है। हरीश राव ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मरीजों और तिम्मदारों के लिए 5 रुपए में खाना फराहमी प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद ये बात कही। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के इब्तदाई अय्याम में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1 रुपए में फी किलो चावल सरबराह किया था, जिसका मकसद गरीबों को खुराक फराहम करना था। हर खानदान के एक फर्द को 6 किलो चावल दिया जा रहा। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में फीकस 4 किलो और खानदान को ज्यादा से ज्यादा 20 किलो चावल दिया जा रहा था। TRS हुकूमत ने चावल की हद खत्म कर दी, जिसके बाद अगर किसी खानदान में 10 अफराद हैं तो उन्हें जुमला 60 किलो चावल मिल रहा। SC, ST, BC हॉस्टलों में बारीक चावल सप्लाई किया जा रहा। क़ब्ल अज़े इन हॉस्टलों को मोटा गैर मियारी चावल सरबराह किया जाता था, जिससे तलबा की सेहत मुतासिर होती थी, लेकिन KCR हॉस्टल तलबा के लिए बारीक चावल सरबराह कर रहे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने शहर हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल के बच्चों के शोबे का मुआयना किया और वहां खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेस की खिदमत की सताइश की। साथ ही उन्होंने नर्सेस के मसाइल से वाकफियत हासिल की और उनको मुख्तलिफ मशवरे दिए। मेयर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुफ्त तालीम और निगहदाश्त सेहत खिदमत फराहम कर रही है। विजय लक्ष्मी ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के एक अस्पताल के कार्डियक शोबे में तकरीबन 15 बरस तक खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने नर्सेस पर जोर दिया कि वो मरीजों से बेहतर सलूक करते हुए अच्छे अंदाज में उनसे बात करें, क्योंकि रिसर्च से ये साबित है कि मरीज इससे अच्छी बात से भी जल्द सेहतयाब होते हैं। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोडी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड
मलकपेट। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी का वाक़या पेश आया। जिले के पोडूर मंडल हुदूद में नाबालिग लड़की की उसी देहात के रहने वाले 2 नौजवानों ने सुनसान मुकाम पर ले जाकर इस्मत दरी की। लड़की के घर वालों ने उसकी काफी तलाश की। इसी दौरान सुनसान मुकाम पर लड़की और मुलजिम नौजवान उनको नजर आए, जिसके बाद मुकामी अफराद ने उन नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए भेज दिया और दोनों जवानों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के फसादज़दा जिले खरगोन में एहतियाती इक़दाम के तौर पर दफा 144 दोबारा नाफिज कर दी गई है। जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जारी करदा एक मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि जिले में 10 जुलाई तक किसी भी रैली, जुलूस, जागरण, शोभा यात्राओं या सियासी रैलियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतजामिया की जानिब से फसादज़दा इलाके से कर्फ्यू की बर्खास्तगी के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ये एलामिया जारी किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते इंतजामिया ने सूरत हाल के मामूल पर आ जाने का इद्आ किया था। मुस्लिम ख्वातीन के एक ग्रुप ने एक रैली निकाली थी और पुलिस पर ख्वातीन को हिरासत करने और लोगों के बारे में मुनासिब जांच पड़ताल किए बगैर उन्हें गिरफ्तार करने का इल्जाम आयद किया था। इसके एक दिन बाद तहदीदात दोबारा नाफिज कर दी गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।